लाखों मुसलमानों ने अदा किया हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा। मैदान अरफात में गिड़गिड़ा कर बख्शिश और रहमत की मांगी दुआ। मस्जिद निमरा में सुना हज का खुतबा। अब मुज़दलिफ़ा की जानिब हाजी हुए रवाना। इमाम शेख यूसुफ ने खुतबे हज के दौरान मुसलमानों को आपसी इत्तिहाद का दिया पैगाम। कहा, शैतान मुसलमानों में चाहता है तफ़रुक़ा। इख्तिलाफ की सूरत में कुरान और सुन्नत से रुजू करने की तलक़ीन। लगवियात और गुनाहों से बाज रहने और हुदूदुल्लाह का ख्याल रखने पर दिया जोर। झारखंड के तबरेज़ अंसारी लिंचिंग मामले में अदालत का अहम फैसला। 13 में से 11 मुलजिमों को अदालत ने कसूरवार ठहराया। 5 जुलाई को सुनाई जाएगी सज़ा। तबरेज़ के वकील ने मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा मिलने की जाहिर की उम्मीद। 18 जून 2019 को मोटरसाइकिल चोरी के शुबे में हिंदुत्ववादियों ने पीट कर किया था तबरेज़ अंसारी का कत्ल। कर्नाटक में मिली हार के बाद अब बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बना मुसलमानों का इत्तेहाद। धर्म के नाम पर सियासत के बाद अब मध्य प्रदेश में वज़ीर आज़म मोदी ने मुसलमानों को बांटने के लिए पेशे को बनाया बुनियाद। बोले, वोट बैंक की सियासत ने पसमानदा मुसलमानों का जीना कर दिया है महाल। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में बढ़ती नफरती बयानबाजियों, बुलडोजर कार्रवाइयों और लिंचिंग की वारदातों को नजरअंदाज कर वज़ीर आज़म मोदी ने 3 तलाक कानून की मुखालिफत करने वालों को बनाया निशाना। लेकिन गुजरात में बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई के ताल्लुक से नहीं खुली वज़ीर आज़म की ज़बान। वज़ीर आज़म मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने के भी दिए इशारे। एक्सा सिविल कोड के ताल्लुक से अपोजिशन पर मुसलमानों को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? वज़ीर आज़म की बयानबाजी पर ओवैसी ने सुनाई खरी खरी। बोले, वज़ीर आज़म ने गलत समझ लिया ओबामा का मशवरा। मगरमच्छ के आंसू बहाने का वज़ीर आज़म मोदी पर लगाया इल्ज़ाम। बोले, आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर कर रहे हैं हमला। गरीब मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करने का भी उठाया मुद्दा। अतीक अहमद के कत्ल मामले में अब बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरखास्त। रियासती सरपरस्ती में भाइयों के कत्ल का लगाया इल्ज़ाम। पुलिस की मौजूदगी में दोनों के कत्ल की पेश आई थी वारदात। कत्ल पर हर किसी ने उठाए थे सवाल। मोदी के न्यू इंडिया के नए उसूलों ने कर दिया हैरान। गुज़िश्ता रोज नाम निहाद गौरक्षकों के हाथों कत्ल किए गए नौजवान अफ़ान अंसारी और साथियों पर अब पुलिस ने दर्ज किया केस। गुज़िश्ता रोज कत्ल के इल्ज़ाम में 11 लोगों को किया गया था गिरफ्तार। वज़ीर आज़म मोदी से इंसानी हुकूक पर सवाल करने वाले अमरीकी मुस्लिम सहाफ़ी को हरासा किए जाने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। कहा, इस तरह का रवैया काबिल कबूल नहीं। कहा, यह सरासर जमहूरी उसूलों के खिलाफ। हिंदुत्व हामी सोशल मीडिया पर मुसलसल सहाफ़ी को बना रहे थे निशाना। कर्नाटक में बीजेपी दौरे हुकूमत में होने वाले तमाम घोटालों की तहकीकात करेगी सिद्धरामैया सरकार। वज़ीर आला ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे कसूरवार। PSI स्कैम, बिटकॉइन स्कैम समेत तमाम घोटालों की फाइल खोलने का किया ऐलान। असम में इलेक्शन कमीशन की हदबंदी तजवीज़ के खिलाफ बंद की दी गई कॉल। हिरासत में लिए गए एहतिजाज कर रहे 400 से ज़ायद अफराद। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम अक्सरियती असम्बली सीटों को जम करने या नए बनाए गए हलकों के तहत ख़त्म करने की पेश की थी तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हदबंदी को बीजेपी का एजेंडा करार देकर तजवीज़ पर किया एतराज़। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में खिताब करते हुए मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। अगले इंतखाबात में इख्तिदार से बेदखल करने के आज़म का किया इजहार। बोली, सिर्फ 6 माह की मेहमान है मोदी सरकार। भटकल में सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 19 साल नौजवान यहिया की इलाज के दौरान बेंगलुरु में हुई मौत। हादसे के बाद 9 दिन तक कोमा में रहने के बाद आज सहपहर को ली आखिरी सांस। नौजवानों की कसरत अमवात पर इलाके में गम का माहौल। हालिया दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात में कई नौजवानों की मौत के बाद उलमा व सुलहा नौजवानों से अपने मामला दुरुस्त रखने की कर रहे हैं ताकीद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।